कि गर्गाचार्य जी आपको मेरा एक काम करना है। काम क्या करना है प्रभु? कहा काम ये करना है, आप जब मेरा नामकरण करेंगे ना तो आपको मैया और बाबा को बताना नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छा, गर्गाचार्य जी बोले भगवान यदि बताया नहीं तो जिस प्रकार का उपद्रव आप करते हैं, उठते बैठते यशोदा आपको खूब पीटेगी, दिन रात पिटोगे महाराज, और पिटोगे सही, गंदी गंदी गालियां देगी, ब्रज की सोलग। तो प्रभु यदि आप गालियां ही खाना चाहते हो तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बता देने दीजिए, क्योंकि हमारे ब्रज में बड़ी बुरी गालियां देते हैं भगवान। भगवान बोले महाराज उन्हीं गालियों को सुनने के लिए और मैया के हाथ की पिटाई खाने के लिए ही तो मैं आया हूं। यदि मैया को बता दिया मैं कौन हूं तो मैया भी मुझे अलमारी में बंद करके रख देगी। भगवान है अलमारी में बंद कर दो, मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया। मुझे खेलना है, मुझे कूदना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, मुझे जिद करनी है, मुझे उपद्रव करना है, मुझे मैया का प्यार चाहिए, मैया की मार चाहिए, मैया का लाड़ चाहिए, मैया का गुस्सा देखना है, मुझे जिद करना है, मुझे ये सब करना है। तो मैया को बताना मत मैं कौन हूं। ठीक है, नहीं बताएंगे। दूसरे दिन जब नामकरण प्रारंभ हुआ तो गर्गाचार्य जी नामकरण करते हैं। सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया है बलराम जी का, मतलब रोहिणी जी के लल्ला का। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। सबसे पहले नामकरण हुआ रोहिणी के लल्ला का। गर्गाचार्य जी कहते ये जो माता रोहिणी का लाला है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये हर युग में अवतार ये अपने सुंदर गुणों से संपूर्ण संसार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम राम है। बल की अधिकता है, बलराम कहलाएगा। बल का देवता है, बलदेव कहलाएगा। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा खींच करके लाया गया है, इसलिए इसका एक नाम है शंकरषण। नामकरण हुआ बलभद्र जी का। अब बारी आई ठाकुर जी की। गर्गाचार्य जी बोले अयम ही आसन वर्णास्त्रयोरस्य ग्रहीह तोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अब नामकरण हुआ है ठाकुर जी का। ये जो आपका दूसरा लल्ला है ये हर युग में अवतार लेता है और रंग भी बदलता है। अर्थात सतयुग में इसका रंग शुक्लो मतलब सफेद था, त्रेता युग में रक्तस ये लाल रंग का था, किसी एक युग में पीत ये पीले रंग का था, और अभी इसका जो रंग है इदानीम कृष्णताम गतः ये थोड़ा सा काला है और थोड़ा सा नीला है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। ये संपूर्ण वृंदावन में विहार करेगा, इसलिए नाम है वृंदावन बिहारी। मन को मोह लेने वाला है, मनमोहन। सांवरी सूरत है तो श्याम सुंदर, इंद्रियों को वश में रखेगा गोविंद, गौओं का पालन पोषण करेगा गोपाल। कामदेव भी इसके रूप को देख करके मोहित हो जाएंगे। मदन मोहन, मदन मतलब काम को, मोहन मतलब मोहने वाले, मदन मोहन कहलाएंगे। रास नृत्य के प्रेमी हैं तो रास बिहारी कहलाएंगे। किसी पर्वत को कनिष्ठिका पर धारण करने के कारण गिरिवरधारी कहलाएंगे। तरण तारण करने के कारण तारणहार कहलाएंगे। और हे नंद बाबा तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा बड़ी चिंता में डूब गए। गर्गाचार्य जी बोले बाबा चिंता मत करो। नंद बाबा कहते कैसे चिंता ना करूं, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक लाला भयो और वो भी निकरो चोर, चोरी की तो चिंता की तो बात है। अरे बाबा चिंता ना करो, चोरी करेगा पर धन संपत्ति की नहीं करेगा, फिर किसकी करेगा? कहा माखन का प्रेमी
होगा, माखन की चोरी करेगा, इसलिए इसका एक नाम है माखन चोर। ये माखन चोर कहलाएगा। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया, मना किया था भगवान ने कि बताना मत, बताया तो नहीं पर इशारे में कह दिया कि जिस प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है, आपके पुत्र के भी 1000 नाम हैं। अर्थात गुण में, कीर्ति में, लक्ष्मी में, ऐश्वर्य में, प्रताप में, बल में, बुद्धि में, विवेक में, सुंदरता में, ज्ञान में आपका पुत्र श्री हरि के समान जान पड़ता है। ये नहीं बताया कि श्री हरि ही आ गए हैं, इशारा कर दिया कि आपके बेटे में थोड़े थोड़े गुण भगवान विष्णु के दिखाई पड़ते हैं। नामकरण संस्कार किया। नामकरण के बाद कुछ दिन व्यतीत हुए। हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं जो गर्भाधान से प्रारंभ होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, चूड़ाकरण, जात कर्म, नामकरण, यज्ञोपवीत, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, कर्णभेदन, विवाह इत्यादि अंतिम तक जाते हैं 16। और उन्हीं 16 संस्कार में एक है नामकरण संस्कार। तो जब नंद बाबा को लगा तो गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के नामकरण कराया, और जब त्रेता में राजा दशरथ जी को लगा तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलवा करके नामकरण कराया। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है।